बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव मोशंस इन 1D में। ओके, तो रिलेटिव मोशन बेसिकली है क्या? इसके बारे में अगर बेसिक बात करें तो रिलेटिव मोशन, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बेसिकली ऑब्जर्वर का जो व्यू पॉइंट है उसके बारे में बात करता है, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल लूँ, एक बस है हमारे पास, ये है बस, ठीक है। और यहाँ पे पीछे वाली सीट पे आप बैठे हो, ओके। और आपके सामने एक बच्चा दौड़ के इस ओर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो आपको ये कितना तेज जाता हुआ दिखाई देगा? लेट्स से कि ये है ए और ये है बी। तो बी की स्पीड आपको ये बच्चा, मतलब जो बच्चा है वो कितनी स्पीड से तेज ज्यादा दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा 2 किलोमीटर पर आवर, राइट? आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। लेकिन अगर ये कार ऑलरेडी 60 किलोमीटर, या सॉरी बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो अगर कोई ग्राउंड पे पर्सन खड़ा है, उसको ये बच्चा कितनी तेज से भागता हुआ दिखाई देगा? अगर वो पूरा ट्रांसपेरेंट है तो ये हो जाएगा, यू गेस इट राइट, सही में 60 + 2 कितना? 62 किलोमीटर पर आवर, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं, ये इजी हो गया। आपने ये आंसर दिया होगा इंट्यूटिवली, राइट? बस सोचा कि हाँ भाई, ये मुझे दिखाई दे रहा है 2 किलोमीटर पर आवर बस के अंदर। अब बस खुद से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो नीचे जो ग्राउंड पे खड़ा है आदमी सी, उसके रिस्पेक्ट में ये कितना दिखाई देगा? 62 किलोमीटर, 62 किलोमीटर पर आवर, राइट? बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या, ये है प्योर वेक्टर का पार्ट, राइट? जैसे हमें पता है, वेक्टर हमें पढ़ा होगा, वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, राइट? और ये क्या है? ए किसी थर्ड फ्रेम में, थर्ड के ऑब्जर्वेशन, राइट? से यहाँ पे ये हमने लिया था बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ये जो सी है, यहाँ वेक्टर बी विथ रिस्पेक्ट टू सी माइनस बी वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। ओके, यहाँ बेसिकली हमने क्या क्या कैलकुलेट किया? वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बेसिकली हमने ये क्या किया, वेलोसिटी ऑफ ए की स्पीड कितनी है, जो कि क्योंकि वो बैठा हुआ है, तो जो बस की स्पीड है वही ए की स्पीड है, राइट? तो यही है 60। और बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है? 2 किलोमीटर, ये। ओके, तो बेसिकली हमने यही कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, राइट? जो हमने इंट्यूटिवली किया था, बस उन लॉजिक लगा कर किया था, उसको हम इस तरह से मैथमेटिक्स की हेल्प से सपोर्ट करते हैं, राइट? कोई दिक्कत ये समझ में आ रही है, राइट? तो बेसिकली रिलेटिव मोशन क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, राइट? यहाँ पे ऑब्जर्वर हम ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं, सी को भी ले सकते हैं। जिसको भी हम ऑब्जर्व मान रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में पूरा का जो पूरा मोशन हो रहा है उसको डिफाइन करते हैं। ये होता है रिलेटिव मोशन। अब भाई, इतना कुछ तो है ये समझने के लिए। रिलेटिव मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है, हम आगे 2D में भी पढ़ेंगे। पर इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो बेसिकली रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका यूज करते हैं जब पार्टिकल का मोशन हो रहा होता है, उसको कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं उसके, जैसे कि कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे कि टाइम, उसको फाइंड करने के लिए, राइट? रिलेटिव मोशन का यूज करते हैं। ओके, तो नॉर्मली क्या है कि इट इज इजी टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स व्हेन बोथ आर नॉट मूविंग, और व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज स्टैंडिंग स्टिल, एंड बट इफ स्टैंडिंग स्टिल। लेकिन अगर दोनों मूव कर रही हैं, राइट, बोथ कार्स आर मूविंग, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और स्पेशली अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हो, राइट? अलग अलग डायरेक्शन मतलब कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इस केस में दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, या पाथ को प्रिडिक्ट करना, या कहाँ पे होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, राइट? दोनों के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा यूज होता है रिलेटिव मोशन का, राइट? और जनरली रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम यूज करते हैं टाइम को फाइंड करने के लिए। ओके, और एक और बता दूं कि ये जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा,
लेकिन ये ना काफी चीजें को आसान कर देता है, कैलकुलेशन को काफी आसान कर देता है। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे, कुछ प्रॉब्लम्स में नॉर्मल तरीके से करके दिखाऊंगा, और फिर मैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके उसे बताऊंगा कि कितना इजीली वो बन जा रहा है। राइट, तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो, एक कार है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरी कार है जिसकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कि ए बी को कभी कैच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या उसको ओवरटेक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो तुम बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा है इस बी से, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जा करके ये इसको ओवरटेक करेगी। राइट, ये मैं पूछ रहा होता कि बी ए को ओवरटेक कर पाती कि नहीं, अगर ए आगे होता बी तो नहीं कर पाते, क्योंकि बी की स्पीड ऑलरेडी कम है ना। तो ये तो कभी इसको ओवरटेक कर ही नहीं पाता। फाइन, तो इसको अगर इस क्वेश्चन को करना होता है नॉर्मल तरीके से, तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि ये दोनों जो ए और बी है, ये किसी जगह पे जा करके, मान लो कि यहाँ से डिस्टेंस ले लिया हमने, ए से बी का डिस्टेंस है एक्स माना, एक्स डिस्टेंस पे ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको टाइम लग रहा है टी। टाइम कितना है, टाइम टी पे ये एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। राइट, तो जितना टाइम टी में बी पहुंचेगा, जितने देर में, मतलब ये टाइम टी में बी पहुंचेगा यहाँ तक, उतने ही में ए भी पहुंचेगा यहाँ पे। तो दोनों के चलते जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ए के चलते यहाँ पे टाइम टी में कहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो 20 × टी। राइट, 20 × टी। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड इंटू टाइम, कोई एक्सेलरेशन है नहीं दोनों में, तो 20 × टी। और बी कितना चल रहा होगा, तो बी का जो डिस्टेंस है, मतलब ये बी ने ट्रेवल किया 10 × टी। लेकिन अगर हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 60 को भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। 10 × टी, राइट, प्लस 60 इसके बराबर आएगा, है ना। जितना बी ने ट्रेवल किया 20 × टी, तो वो होगा 10 × टी प्लस 60, है कि नहीं। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये 10 टी इधर आएगा, तो 20 - 10 यानी कि फिर से 10 टी इज इक्वल टू 60, और यहाँ से हमारे पास टी का वैल्यू आ जाएगा 6 सेकेंड। यानी कि 6 सेकेंड में ये कार बी को ओवरटेक कर लेगी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ए की बात करें तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए हो जाएगा हमारे पास 20 × टी, यानी कि 120 मीटर, 66 × 2। और अगर डिस्टेंस कितना बी ने ट्रेवल किया, तो 10 × 6 यानी कि 60 मीटर। सिंपल। यही अगर हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट करते, तो रिलेटिव मोशन में बेसिकली क्या करते हैं, हम ना किसी भी एक पे जिसके रिस्पेक्ट में हमें मोशन को समझना है, हम मान लेते हैं बी को। राइट, तो बी पे हम उल्लू बन के बैठ जाते हैं। राइट, बी पे हम उल्लू बन के बैठ जाते हैं। अब रिलेटिव मोशन में जब हम भी सॉल्व करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को समझना है ना, उस पे हम उल्लू बनकर बैठ जाएंगे। ठीक है, और अपने आप को रेस्ट पे मान लेंगे। सबसे सिंपल टेक्निक है, अपने आप को रेस्ट पे मान करके हम जो भी वेरिएबल्स हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हम कैलकुलेट कर लेंगे भी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब सिंस ये 1D है, तो हम इस इधर डायरेक्शन को ले लेते हैं प्लस, इधर वाले को माइनस। तो भी ए माइनस बी, तो हमें पता है भी ए माइनस बी भी करेंगे। राइट, और भी ए कितना है हमारे पास, 20 - 10 कितना आ गया, 10 मीटर पर, है ना। अब यहाँ पे एक बात समझो, अगर मैं खुद को रेस्ट मान लूं, इस पे उल्लू बैठ के हमने रेस्ट मान लिया, अब मुझे और कुछ नहीं सोचना, मैं पूरी तरह से मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं चुपचाप से बैठ गया हूँ और अपने आप को रेस्ट मान लिया, तो मुझे ये जो कार है अपनी तरफ 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। और इनिशियली मेरे और इस कार के बीच में कितना डिस्टेंस था, 60 मीटर। राइट, तो कितने देर में पहुंचेगी मुझ तक, तो टी इज इक्वल टू 60/10, यानी कि 6 सेकेंड। समझ में आई बात, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। अब बोलोगे सर दोनों तो सेम ही है, इजी तो दोनों है ना, तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट लगाने की क्या जरूरत है। मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि इसका भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी हैबिट बना लेते हैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करने का, तो कई जगहों पे हम इजिली उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये दोनों कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। राइट, अगर दोनों में एक्सिलरेशन होता, राइट, तब क्या होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये कार है, इस कार का एक्सेलरेशन दे रहा है, दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस कार का जो स्पीड है ये होता है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइन, कोई दिक्कत। और इस कार का एक्सेलरेशन ज्यादा है, लेकिन स्पीड, इनिशियल स्पीड कम है, और दोनों के बीच में इनिशियली 60 मीटर का डिस्टेंस है।
तो सबसे पहले पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या ये कार एक दूसरे को कभी ओवरटेक कर पाएगी या मतलब रीच कर पाएगी, ए बी को कभी टच बी तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, ये हमें पता करना है, पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो अब देखो, ये तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्रिकी हो रखा है। जैसे पहले वाले में तो क्या था कि इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी, तो हम ये तो हम जो जनरल लॉजिक लगा कर भी हम बता सकते थे कि ए बी को ओवरटेक कर लेगी कहीं ना कहीं जा करके। पर यहाँ पे थोड़ा बताना मुश्किल है कि कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर जनरल वही पुराना लॉजिक यूज करें, जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था कि मान लेते हैं कि कहीं जा करके किसी एक डिस्टेंस पे जा करके, एक्स डिस्टेंस जा करके टी टाइम में ये ओवरटेक कर लेती है, मान लेते हैं, हमें पता नहीं कि करेगी कि नहीं करेगी, पर हम मान लेते हैं। ठीक है। और फिर कैलकुलेट करते हैं, तो उस यहाँ तक पहुंचने में, ये जो पोजीशन है, यहाँ तक पहुंचने में एक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब सिंस ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो क्या होगा, एस ए, ये क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि 20t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि 3t स्क्वायर, है ना। अब यही बात होगा इक्वल टू, अगर बी के मोशन की बात करें तो 60 मीटर आगे चल रहा है ना, तो 60, और टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसका ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यू टी ये भी कर लेंगे, 10t प्लस 5/2t स्क्वायर। ओके। अब इन दोनों, ये दोनों हो गए इक्वल, राइट। ये डिस्टेंस दोनों का सेम है ना, यहाँ से ए से इस जगह का डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके। ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्लस 60 जोड़ेंगे तो ए से ये पॉइंट अगर हम सी मान लेते हैं, ये सी तक का डिस्टेंस आ गया, राइट। अगर इसको हम सॉल्व करें, सभी को इधर लेकर के आ गए, तो क्या आ जाएगा, 5/2t स्क्वायर माइनस 3/2t स्क्वायर, राइट। प्लस 10t, और ये 20t आएगा तो -20t, और ये +60 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ 5/2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/2 यानी कि 1t स्क्वायर। यहाँ पे 10t में से 20t सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो गया -10t, और यहाँ पे +60 इक्वल टू 0। ओके। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा -b माइनस ऑफ -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे 10 है तो ये क्या हो गया, 100 माइनस 4ac, 4 × 6 यानी 240 डिवाइड बाई 2a यानी कि 2। अब ये आ क्या रहा है, 10 प्लस माइनस 240 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यह आ जाएगा -140/2। अब देखो, स्क्वायर रूट के अंदर कभी निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये जो है नॉट पॉसिबल सिचुएशन आ गया, और रियल सिचुएशन, नॉट पॉसिबल, राइट, और रियल सिचुएशन। तो हमारे पास यहां से ये पता चल गया कि भाई ये ए बी को कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नॉट देन व्हाट इज पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जब ये इसका पीछा कर रहा होगा तो सबसे क्लोजली वो कितना दूर पहुंचा होगा। अगर ये कैलकुलेट करना हो तो इस मेथड से इसको कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट है, राइट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपना रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। कैसे, देखते हैं। तो सिंपल है, देखो क्या करते हैं, जो हमारा मोशन था, इसको अगर हम प्रॉपरली यहाँ पे कर ले, इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चेक करना था कि ए बी को कभी ओवरटेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, राइट। तो हम फिर क्या करते हैं, फिर से इसमें उल्लू बन के हम बैठ जाते हैं, राइट। अब उल्लू बन के बैठ गए तो अपने आप को हम रेस्ट मान लेंगे और बाकी चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे अपने रिस्पेक्ट में। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या करेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए है 20, राइट, -10, ये क्या आ गया हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, ये है 3 माइनस 5, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब हमारे पास वेलोसिटी दे रखा है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो अपने आप को क्या समझ आया,
हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस खुद को रेस्ट में मानना है और इसी ये जो वैल्यूज दे रखे हैं इसके बेस पे इक्वेशन को समझना है, मतलब इस कार का ट्रेजेक्टरी को समझना है। तो अगर हम खुद को रेस्ट मान लें तो ये जो कार है, ये कार कार का स्पीड है इस साइड में 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इस डायरेक्शन, है ना। तो जब भी ऐसा होता है मोशन, तो हमने देखा था पार्टिकल कैसे बिहेव करता है या ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है। तो ये सबसे पहले यहाँ तक जाता है, एक जगह पे जाकर के इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, राइट, और फिर वो ये वापस मुड़ जाता है। यहाँ पर भी यही होगा, राइट। अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे रियल टाइम में, ग्राउंड फ्रेम में कुछ नहीं समझना, अभी बस समझना है कि हम मुझे क्या दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे रेस्ट पे हूँ और मेरे रिस्पेक्ट में ए का ये मोशन होगा, जो ये कार है इसका ये मोशन होगा, राइट। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, अब इस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे ये कार, ये जो है ए, यहाँ जब पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा। तो सिंपल सा है, यहाँ जब भी 0 हो रहा है तो इसको यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने। अगर भी 0 मान ले तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस होता है, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करें तो भी हो गया 0, यू का वैल्यू था हमारे पास 10 यानी कि 100, प्लस 2 ए का वैल्यू है -2 एस, यहाँ से एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एस का वैल्यू हो जाएगा 100/4। तो ये 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 to the 4 -4 यहाँ पे ये आ गया क्या 25 मीटर। मतलब ए से बी तक जाने में, ए से इस पोजीशन तक आने में ये हो गया 25 मीटर, और इसके बाद ये वापस जाना लगेगा। तो मुझे क्या दिखेगा कि ये अब मेरी तरफ 25 मीटर तक आया और वापस मुड़ गया, मुझे ये दिखाई देगा। मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये वापस मुड़ गया। तो मेरे और बी के बीच में इनिशियली कितना डिस्टेंस था, 60 मीटर, है ना। तो यहाँ से ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था, 60 मीटर। तो ये 60 मीटर कवर ही नहीं कर पाया, कहाँ से मुड़ गया 25 मीटर तक। तो जो इनिशियल डिस्टेंस था, ये मान लो ए का पोजीशन हो गया और यहाँ पे बी है, तो ये यहाँ तक आया 25 मीटर तक, राइट। और कितना यहाँ से फिर जो डिस्टेंस बचा है कितना हो गया 35 मीटर, 25 + 35 60 होता है ना, राइट। तो ये कभी, पहले तो ये कभी कैच नहीं कर पाएगा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट बात। दूसरा कहाँ से मुड़ गया, ये 25 मीटर से मुड़ गया, 60 मीटर से कवर किया ही नहीं, है ना। तो ये यहाँ पे कभी कवर बी को कभी रीच कर ही नहीं पाया, और कहाँ इसमें जो मिनिमम सेपरेशन था वो कितना हो गया था, 35 मीटर रह गया था, राइट। इसके बाद ये बी की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो, ऑब्वियसली ज़्यादा है, ज़्यादा हो गई और ये आगे बढ़ती गई, तो ए पीछे ही रह गया, राइट। अगर ग्राउंड फ्रेम में बात करें तो बेसिकली क्या हो रहा था, जब तक से ए की स्पीड ज्यादा थी बी से, ये इसको इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कम होता रहा। एक टाइम ऐसा हुआ जब ये ए यहाँ पहुंचा तो ए और बी की स्पीड दोनों सेम हो गई, उसके बाद बी की स्पीड ज्यादा हो गई तो वो ए से दूर जाने लगा, राइट। तो बी को क्या लगेगा कि ए पीछे जा रहा है, ये हो रहा है ग्राउंड फ्रेम में, राइट। समझ में आई बात। अगर यही चीज को हम अगर ये 60 मीटर ना होकर 20 मीटर होता तब क्या करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। अगर ये दोनों के बीच डिस्टेंस है, सब सारा वैल्यूज हम सेम रख रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 मीटर है, तब क्या होगा, है ना। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। तो हमें पता है कि भी अगर हम यू ए बी ले लें, यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये कितना हो 10 मीटर पर सेकेंड, और ए ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो सेपरेशन है 20 मीटर। तो यहाँ पे इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ पे कवर करने के लिए। तो यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में है, इनिशियल कितना था 20 मीटर, 20 मीटर से कवर करना है। यू टी कितना ले लिया हमने 10 टी प्लस हाफ यहाँ पे -2 टी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया -t² -1 टी स्क्वायर, ये अगर 20 = 10 t - टी स्क्वायर, ये सब इधर चला गया तो इसको ले आएंगे हम इधर, ये हो जाएगा t² -10 t + 20 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t का वैल्यू कितना आएगा, t = -10 यानी कि 10 + -√b² यानी कि 100
-4 AC, तो ये हो जाएगा 4 AC और 80 डिवाइड बाय, तो ये कितना आ जाएगा? 10 प्लस माइनस 100 माइनस 80, यानी कि √20/2। √20 को हम क्या लिख सकते हैं? D इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 4 इंटू 5, यानी कि 2√5/2, और यहाँ से ये आ जाएगा 2 5 प्लस माइनस, और यहाँ पे √5। ठीक है। अब √5 का वैल्यू, अगर √5 का वैल्यू होता है 2.25, 2.24 अप्रोक्सीमेटली, तो 5 प्लस 2.24 यानी कि 7, टी का वैल्यू एक आएगा 7.24, और एक वैल्यू टी का आएगा 2.26। राइट। अब ये दो टाइम आ रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों का टाइम का मतलब क्या है? तो देखो, एक पहले क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक स्पीड, एक स्पीड ज़्यादा है इनिशियली, स्पीड दो, एक्सेलरेशन कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा है। तो अगर ग्राउंड फ्रेम में बात करें तो ये हो क्या रहा होगा? ये तो हमने बी के फ्रेम में बात की कि बी को रेश पे मान करके हमने ये कैलकुलेट किया, जो पीछे वाले से लिंक था, पीछे वाले कैलकुलेशन से, है ना? पर अगर ग्राउंड फ्रेम में बात करें, ग्राउंड पे खड़ा होकर कोई देख रहा है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली? ए क्या है, पहले जा रहा है और बी को फर्स्ट टाइम इसने ओवरटेक किया 2.26 सेकेंड पे। राइट। लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी तो आगे बढ़ रहा है, ये भी एक्सीलेट कर रहा है। अब जब ये ओवरटेक कर गया तो इसकी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर ए को दोबारा ओवरटेक कर लेगा। राइट। पहले ए बी को ओवरटेक करेगा और आगे चल रहा होगा, अभी जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ये फिर बी ए को ओवरटेक कर लेगा, तो दोनों एक दूसरे से दो बार मिलेंगे। एक बार मिलेंगे 2.26 सेकेंड पर, एक बार मिलेंगे 7.24 सेकेंड पे। क्लियर? कितना अच्छा से कैलकुलेट कर पा रहे हैं हम, समझ पा रहे हैं मोशन को। इसलिए रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी हैंडफुल है और यूजफुल है पूरे मोशन को समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं ग्राउंड फ्रेम में, सॉरी वर्टिकल मोशन के बारे में। वर्टिकल मोशन में ना, स्पेशली इस टाइप के कैलकुलेशन में, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल होता है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे दे रखा है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, मतलब एक हमारे पास टावर है 100 मीटर हाइट का, और ऊपर से एक बॉल को गिराया जाता है और इनिशियल स्पीड दी जाती है 10 मीटर पर। राइट। और ये हो गया यू ए, और नीचे से बी बी जो दूसरी बॉल है उसको 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ओके। और ये दोनों कहीं जा करके तो मिलेंगे, तो कितनी हाइट पे मिलेंगे और कब मिलेंगे, ये कैलकुलेट करना है। अब देखो, जनरल कैलकुलेशन अगर करें तो ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा। राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बी या ए या बी, किसी को भी रेफरेंस मान करके उस पर उल्लू बन के बैठ जाएंगे, और फिर पूरे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हम टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कहाँ पे वो मीट करे, और जब टाइम निकल गया तो हम ऑब्वियसली उसका पोजीशन कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे? जैसे कि हम बी पे उल्लू बन के बैठ जाते हैं। अगर बी पे उल्लू बन के बैठ गए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बात करें, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बात करेंगे। तो ए का जो है, अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले और नीचे का डायरेक्शन को निगेटिव ले, ठीक है, तो ए की जो स्पीड है वो नीचे की तरफ है, तो ये हो गया -10, और माइनस ऑफ बी की स्पीड ऊपर की तरफ, तो ये हो गया -30, यानी कि -40 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ आता है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। ये दोनों नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आ रहे होंगे। राइट। तो अ, इसके लिए -g, अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी करें तो ये कितना आएगा? -g माइनस ऑफ -g, यानी कि 0। इसीलिए मैं बोल रहा था कि रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, वर्टिकल मोशन में काफी यूजफुल हो जाता है और ये चीजों को काफी आसान कर देता है। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 हो जा रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ए बी को ए यूनिफॉर्म मोशन में अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। राइट। हो गया ना आसान? यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है बी के रिस्पेक्ट में ए का, तो हम क्या कर सकते हैं, ये बस यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट आगे यूज कर लेंगे हम। ये 40 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को मीट करेंगे, यानी कि 100 मीटर का डिस्टेंस कब कवर होगा? तो हम पता है
टी इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि 100 ओवर कितना स्पीड आया 40, कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 2.5 सेकेंड में, यानी कि 2.5 सेकेंड में ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। अब 2.5 सेकेंड में ये कितना ऊपर जाएगा, ये बिल्कुल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट कितना होगा, एच इज इक्वल्स टू यू टी, अगर हम नॉर्मल बात करें तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम बात करें 10/4 यानी 5/2 ऐसे ले लेते हैं, कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। तो यू कितना था 30 इंटू 5/2 माइनस 10/2 यानी कि 5/2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1575 माइनस 25 इंटू 5, 125/4, तो ये कितना होगा 300 माइनस 125/4 विच मीन्स 43.75 मीटर, यानी कि यहाँ से 43.75 मीटर पे दोनों बॉल मीट करेंगे, 43.75 मीटर। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है ये कितना इजी हो गया अगर हमने रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज किया तो। अगर नहीं करते तो हम क्या करते, यहाँ से एच मानते, यहाँ से 100 - एच मानते, और फिर बोलते कि टी टाइम में ये यहाँ तक पहुंचा और बी टी टाइम में यहाँ पहुंचा, फिर दोनों को इक्वेट करते, दोनों को ऐड करके 100 मीटर से इक्वेट कर देते और फिर हमें वहां से टी का वैल्यू मिलता। कितना लंबा कैलकुलेशन जाता, और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने कितना ईजी कर लिया। देखो अगर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम सीख गए एक बार तो कैलकुलेशन काफी इजीली बन जाएगा, स्पेशली वर्टिकल मोशन का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो बॉल है इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं 60 मीटर हाई टावर से, और नीचे से दूसरी बॉल को हम भेज रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा 0 - 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, -20 मीटर पर सेकंड मतलब कि इसकी स्पीड कितना है, ए की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड में 20 मीटर पर सेकंड, राइट, नीचे की तरफ बस। और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली ये आ जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है इनिशियली 60 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा 60/20, ये आ जाएगा 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड में ये एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। अब ये कहाँ पे होगा, कितनी हाइट पे होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लॉजिक सेम, 20 × 3 यानी कि 60 यहाँ पे, माइनस 5, 10/2 यानी कि 5, और टी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 9, तो हो जाएगा ये 60 - 45 यानी कि 15 मीटर पे। तो यहाँ से 15 मीटर पे ये एक दूसरे को मीट करेंगे, राइट, कोई दिक्कत, आसान है, ओके आगे बढ़े। अब बात करते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम पे। लिफ्ट वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, अगर जनरल से हम जनरल कैलकुलेशन से करने जाए, सॉल्व करने जाए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको समझने में। पर अगर हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करें तो ये काफी इजीली बन जाता है। कैसे, देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि एक लिफ्ट है जो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही है, और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। और उस लिफ्ट में एक 24 मीटर हाई प्लेटफॉर्म है, वहां पे एक लड़की बैठी है, और लड़की है और वो ना क्वाइन गिरा रही है, एक उसने क्वाइन फेंका नीचे की तरफ। तो अब बोला गया है कि वो क्वाइन जो है कब फ्लोर को टच करेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, वो समझना होगा। पहले कि जब ये क्वाइन चल रहा था, स्टार्ट हो रहा था, तो जब कॉइन लड़की के हाथ में था तो उसका एक्सेलेरेशन था कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही लड़की ने कॉइन को ड्रॉप किया, वो फिर नीचे की तरफ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी के एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, क्लियर। और लड़की तब भी जब तक से लिफ्ट पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ओके। तो हम फिर से इस यहाँ पे हम उल्लू बन के बैठ जाएंगे लिफ्ट पे, लिफ्ट पे हम उल्लू बन के बैठ गए। अब लिफ्ट का जो फ्रेम है, और लड़की लिफ्ट के साथ ही लिफ्ट पे बैठी हुई है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो यानी कि लिफ्ट का फ्रेम और लड़की का फ्रेम सेम है। तो हम जब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हम क्वाइन की स्पीड कैलकुलेट करें, तो स्पीड ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये कितना आ जाएगा, तो स्पीड ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ क्वाइन माइनस इनिशियल स्पीड ऑफ लिफ्ट,
कॉइन तो इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, राइट? यानी कि 0 माइनस 0 लेंगे, नहीं, यहाँ पे कॉइन का इनिशियल स्पीड कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी उस समय क्या होता, 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो 20 मीटर पर सेकेंड माइनस लिफ्ट का स्पीड भी कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल स्पीड कितना हो गया? 0। समझ में आई बात? ओके। अब हम बात करते हैं, जैसे ही हमने इसको छोड़ा, ओके, ड्रॉप किया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन कितना था? वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ जी से, यानी कि -10, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है? ऊपर की तरफ, यानी कि 2, तो ये हो गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो सिंपल है, एक्सेलरेशन है -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड दे रखा है 0 ले लिया हमने, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? 20 मीटर, हमें पता करना है टाइम, हमें पता है एच इज इक्वल टू यू टी। एच इज इक्वल टू कितना होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्यों ले रहे हैं भाई? एक्सेलरेशन। एच कितना है? यहाँ से अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो -24, है ना? अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट माने तो यहाँ से नीचे आने में कितना? 24 इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कॉइन का। और यू टी कितना हो गया? यू हमारा 0 है, तो ये टर्म हो गया 0, इसको छोड़ देते हैं, हाफ ए का वैल्यू कितना है? -12, और टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 4 जा 24, यानी कि टी स्क्वायर का वैल्यू 4 और टी का वैल्यू 2 सेकेंड। तो कितने देर में टच करेगा कॉइन? 2 सेकेंड में, सिंपल। अब इसी को हम नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे होते तो काफी समय लगता, है कि नहीं? पर रेफरेंस फ्रेम का रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लिफ्ट बेस पे। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड द टाइम व्हेन द कॉइन टचेस द फ्लोर इफ इट ड्रॉप्स नाउ, इफ इट इज ड्रॉप्ड नाउ। सिंपल है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ है, लिफ्ट जो है, लिफ्ट का लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन वो स्लो डाउन हो रही है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? ये स्लो डाउन हो रही है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ऊपर की तरफ जा तो रही है और एक्सेलरेट भी हो रही है ऊपर की तरफ, मतलब इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन नीचे की तरफ इस केस में क्या है कि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। और अभी इसका प्लेटफॉर्म का हाइट कितना है? 60 मीटर। अब कितना देर में क्वाइन टच करेगा, राइट? यहाँ से अगर हम ड्रॉप करें तो फिर से वही करेंगे, स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, इनिशियल स्पीड ऑफ कॉइन माइनस इनिशियल स्पीड ऑफ लिफ्ट। अब कॉइन को हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगेन कॉइन का इनिशियल स्पीड कितना होगा? 20, और लिफ्ट का 20, तो ये आ गया 0। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो अब देखो, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्या है? नीचे की तरफ -10, माइनस, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट के साथ जब वो कॉइन मतलब लड़की के हाथ में था, तो कॉइन के एक्सेलरेशन क्या था? सॉरी, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ 2, यानी -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ चुपचाप से उल्लू बन के बैठे हुए हैं, और अब मुझे दिख रहा है, मैं खुद को रेस्ट मान लिया, यहाँ से इसकी इनिशियल स्पीड कितनी? 0, नीचे की तरफ एक्सटेंशन कितना रहा? -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा? तो ऑब्वियसली एच इज इक्वल टू यू टी माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेते हैं। एच का वैल्यू कितना है? -16। अगर हम रेफरेंस यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से जब कॉइन फेंका जा रहा है, तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 60 मीटर का, इस उल्लू के रिस्पेक्ट में, यानी मेरे रिस्पेक्ट में। मैं उल्लू बन के बैठा हुआ ना इस लिफ्ट में, तो यू टी ये यू और ये टी, ये कितना हो गया? नीचे की तरफ है, 0 स्पीड, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है -8, और टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4, माइनस माइनस कैंसिल, और ये 4 4 जा 16, अगेन टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? √4, यानी कि 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में अगेन ये जो कॉइन है रीच करेगा फ्लोर को, टच करेगा फ्लोर को। कोई दिक्कत? आसान है ना करना? बहुत अच्छे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।